dear learners, I am Swati, going to cover IGNOU BEGC 101 course in this video. In the previous video, we already discussed the block 1, but in this video, we are going to cover block 2, Vyas Mahabharata. Okay, I will also provide you notes in PDF format if you need. The notes will cover detailed explanation of blocks and its unit with important PYQ question and answer. So if you need notes, so you can comment me. I will provide you also. Okay, so let's start block 2, Vyas Mahabharata. In this block, we will cover firstly unit number 1, the Mahabharata and overview. So let's discuss its introduction. So Mahabharata is one of the greatest Indian epics, traditionally attributed to Vyas. It is not only a story of royal family conflict but also a vast text dealing with dharma, duty, politics, morality, human emotions, war and philosophy. सो ये जो महाभारत है ना, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक्स में से एक है जिसको व्यास जी ने लिखा. सो ये सिर्फ एक रॉयल फैमिली के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं बताती बट ऑल्सो ये डील करती है धर्म के साथ. ठीक है, मॉरल ड्यूटीज़, मॉरलिटी, पॉलिटिक्स, ह्यूमन इमोशंस एंड वॉर फिलॉसफी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हमें महाभारत जो एक ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक है, ये सब चीज़ें हमें बताती है. इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज एन इतिहास, हिस्ट्री, ट्रेडिशनल नरेटिव. ठीक है, तो हम महाभारत को इतिहास के तौर पे भी जो है डिस्क्राइब करते हैं. इतिहास मीन्स हिस्ट्री या फिर ट्रेडिशनल नरेटिव. ठीक है, इसका जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो दो ग्रुप्स के लोगों के बीच में हुआ था. ठीक है, टू ग्रुप्स ऑफ, इसको हटाई देते हैं. द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कजन्स. ठीक है, कौन कौन से? पांडवास एंड कौरवास. ठीक है, तो पांडवास में कौन कौन थे आपके? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव. ठीक है, 5 पांडव. एंड कौरवास में कौन थे? कौरवास जो है वो कौन लीड कर रहा था? दुर्योधन. तो ये जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू द ग्रेटेस्ट कुरुक्षेत्र वॉर. ये जो आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है पांडवास एंड कौरवास का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कुरुक्षेत्र वॉर होता है. मेजर थीम्स क्या हैं इसके? सो लेट्स डिस्कस. पहला मेजर थीम है इसका धर्म एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, धर्म एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बताया गया है. ये जो एपिक है ना, वो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चंस करती है कि व्हाट इज़ राइट, सही क्या है. व्हाट शुड अ पर्सन डू इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन. एक इंसान को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्या करना चाहिए. इज़ ड्यूटी मोर इम्पॉर्टेंट दैन पर्सनल फीलिंग्स. तो क्या हमारी ड्यूटी मीन्स हमारा धर्म अपनी पर्सनल फीलिंग्स से क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. एग्ज़ाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं कि जो अर्जुन का कन्फ्यूजन था ना वॉर के पहले, कि जो कृष्ण भगवान ने उनको क्या दिया था, भगवत गीता का ज्ञान दिया था. तो अर्जुन के माइंड में ना ये सारे क्वेश्चंस जो थे वो वॉर से पहले वो सभी क्वेश्चन उसके माइंड में घूम रहे थे. ठीक है, सो ये सभी कन्फ्यूजन्स के जो आंसर है वो हमें भगवत गीता के थ्रू जो है देखने को मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट ये हमें बताता है पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में. ठीक है, द सेकेंड पॉइंट इज़ पावर एंड पॉलिटिक्स. तो महाभारत शो करता है स्ट्रगल फॉर द थ्रोन, मतलब राजगद्दी, थ्रोन के लिए स्ट्रगल. ठीक है, जेलसी जो दुर्योधन पांडवास से रखते थे. ठीक है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, किस तरीके से मैनिपुलेट करके दुर्योधन जो है पांडवा से सारी चीज़ें एक एक करके
ले लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एम्बिशन, और उनका जो एम्बिशन है उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलता है, ये हमें इस सेकंड पॉइंट्स में देखने को मिला। ठीक है, देन फेट वर्सेस फ्री विल। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, फेट वर्सेस फ्री विल। तो करेक्टर ऑफन स्ट्रगल करते हैं बिटवीन डेस्टिनी एंड पर्सनल चॉइस। ठीक है, कर्ना's लाइफ इज़ अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। तो डेस्टिनी जो है और पर्सनल चॉइस जो है, इन दोनों के बीच में हमें देखने को मिला करेक्टर्स का स्ट्रगल। ठीक है, कर्ण की जो लाइफ है ना, इसका मेजर एग्जाम्पल है जिसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी। जो करेक्टर हैं वो नॉट कम्प्लीटली गुड और एविल है, मतलब करेक्टर्स जो है ना तो हम उनको कम्प्लीटली अच्छा बोल सकते हैं, ना ही हम उनको कम्प्लीटली एविल बोल सकते हैं। सो युधिष्ठिर जो है ना इज़ अ ट्रूथफुल बट मेक्स मिस्टेक। युधिष्ठिर जो है हमेशा सच बोलता है, बट इन दी एंड क्या होता है, उसने मिस्टेक कर दी है। ठीक है, वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। कर्ण इज़ जेनरस बट सपोर्ट्स इनजस्टिस। कर्ण जो होता है वो बहुत ही दयालु होता है, दयावान होता है, ठीक है, काइंड होता है, बट होता क्या है, इनजस्टिस का साथ देता है, अधर्म का साथ देता है। भीष्म जो है वो नॉबल हैं बट रिमेन साइलेंट ड्यूरिंग रॉन्ग एक्शन। भीष्म पितामह जो है वो नॉबल करेक्टर में से एक है, बट जब रॉन्ग एक्शन हो रहे होते हैं तो वो साइलेंट रहते हैं उस दौरान। तो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को भी इसके अंदर देखा गया है, ये भी इसकी एक मेजर थीम है। यूनिट 2 अब हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 2 है ना, द डाइसिंग फ्रॉम द बुक ऑफ द असेंबली हॉल। इसमें क्या बताया है, सबसे पहला बताया है द डाइस गेम। तो जब पांडवा पावरफुल हो जाते हैं, आफ्टर द पांडवास बिकम पावरफुल, दुर्योधन बिकम्स जेलस ऑफ देयर प्रॉस्पेरिटी एट इंद्रप्रस्थ। तो जब पांडवा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं तो दुर्योधन को उनसे जेलेसी होने लगती है, उनकी जो इंद्रप्रस्थ में जितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होती है ना उसको देख के। तो शकुनी जो दुर्योधन के अंकल होते हैं वो उसे गैम्बलिंग और उसकी ट्रिक्स में ना स्किल्ड बना देते हैं। मतलब शकुनी जो है वो गैम्बलिंग एंड ट्रिक्स के लिए जाने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड है गैम्बलिंग एंड ट्रिक्स के लिए। तो युधिष्ठिर जो है इनटू प्लेइंग डाइस। युधिष्ठिर इज़ नोन एज राइटियस किंग बट हिज वीकनेस इज़ गैम्बलिंग। युधिष्ठिर जो है ना वो इस गेम में फंस जाते हैं। ठीक है, उनकी वीकनेस है, कमज़ोरी है गैम्बलिंग। तो इसी का जो शकुनी होता है और दुर्योधन होता है मिलके फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर की जो वीकनेस है उनको पता चल जाती है। ठीक है, वो बहुत ही अच्छा राजा है बट उसकी वीकनेस क्या थी, गैम्बलिंग थी, और इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं कौन, शकुनी एंड दुर्योधन। अब इसकी वजह से क्या होता है, युधिष्ठिर जो है उनके चाल में फंस जाते हैं और लॉस कर देते हैं अपनी वेल्थ का, अपने राज्य का, अपने भाइयों का और खुद का, और फाइनली वो लॉस दांव पे लगा देते हैं, किसको, द्रौपदी को। अब नेक्स्ट क्या होता है, द्रौपदी ह्यूमिलिएशन देखने को मिलता है। द्रौपदी क्वेश्चन द मॉरलिटी ऑफ द गेम, कैन युधिष्ठिर टेक हर आफ्टर लूजिंग हिमसेल्फ, और हर क्वेश्चन चैलेंजेस मेल अथॉरिटी, जस्टिस सिस्टम, सोशल रोल्स। अब होता क्या है, द्रौपदी के साथ जब ह्यूमिलिएशन हो रही है तो द्रौपदी क्वेश्चन करती है मॉरलिटी का, कि इस गेम की मॉरलिटी क्या है। जब युधिष्ठिर जो है खुद को ही दाव पे लगा देते हैं, कैन युधिष्ठिर टेक हर आफ्टर लूजिंग हिमसेल्फ, खुद को होने के बाद क्या वो द्रौपदी को दाव पे लगाने के हकदार रहते हैं। और उसका क्वेश्चन जो है चैलेंज करता है मेल अथॉरिटी को, जस्टिस सिस्टम को और सोशल रूल्स को, जो उस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे। हर ह्यूमिलिएशन बिकम्स वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द कुरुक्षेत्र वॉर। तो जो उसका ह्यूमिलिएशन हुआ ना, उसी वजह से वो एक मेन कारण बन गया कुरुक्षेत्र वॉर का। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डाइस एपिसोड। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डाइस एपिसोड का क्या सिग्निफिकेंस है।
सबसे पहला सिग्निफिकेंस ये था कि इसने हमें ये शो किया द फेलियर ऑफ जस्टिस इन द रॉयल कोर्ट, कि रॉयल कोर्ट में किस तरीके से जो जस्टिस है वो फेल हो जाता है। रिवील करता है दुर्योधन की जेलेसी पांडवास के साथ, हाईलाइट करता है द्रौपदी का करेज एंड इंटेलिजेंस, और बिगिन द डाउनफॉल ऑफ द कुरु फैमिली, और कौरवस फैमिली की वहीं से जो है डाउनफॉल की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट यूनिट 3 हम इसमें पढ़ेंगे। इसके अंदर बताया गया है कि जब पांडवास सभी चीज़ें खो देते हैं एक एक करके, तो पांडवास जो है एग्ज़ाइल के लिए भेज दिया जाते हैं, चले जाते हैं, ठीक है, 13 ईयर्स के लिए। तो 12 ईयर्स वो फॉरेस्ट एग्ज़ाइल में रहते हैं एंड 1 ईयर क्या होता है, वो खुद को हाइड कर लेते हैं। हाइड वो क्यों कर रहे होते हैं, ताकि वो कौरवा से अपना बदला ले सके। अब जब वो एग्ज़ाइल में थे तो उनकी लाइफ कैसी थी, ये 13 साल जो उन्होंने बिताए, उस वक्त का जो टाइम पीरियड था ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से भरा हुआ था। उस वक्त उन्होंने लर्निंग करी, चीज़ें सीखी, सेल्फ डेवलपमेंट किया, और पांडवास ने फिर से विजडम और गेन कर लिया और ख़ुद को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर लिया। अब इसका मेन आइडिया क्या था, मेन आइडियाज़ की अगर हम बात करें तो मेन आइडिया था जस्टिस एंड रिवेंज का, कि जस्टिस जो है, धर्म जो है वो रिस्टोर हो, और जो कौरवा ने किया है उनके साथ वो उसका बदला ले सके, ठीक है। तो पांडवा जस्टिस चाहते थे उनकी ह्यूमिलिएशन के लिए, स्पेशली उन्होंने जो द्रौपदी की इंसल्ट करी थी भरी सभा में, उस चीज़ के लिए, ठीक है। अब होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ करेक्टर्स, किस तरीके से जो करेक्टर्स है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसमें ये बताया हुआ है। एग्जाइल क्या करता है ना, चेंज कर देता है पांडवास को, उनका करेक्टर ट्रांसफॉर्म कर देता है, जैसे वो और भी ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं पहले से, और पॉलिटिक्स को और अच्छे से समझने लगते हैं, और लाइफ को भी बेटर तरीके से समझने लगते हैं। अब यूनिट नंबर 4 में क्या बताया गया है, कर्ण की टेम्पटेशन को बताया गया है, ठीक है। कर्ण's आइडेंटिटी सबसे पहले समझ लेते हैं। जो कर्ण है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट ट्रैजिक फिगर है हमारी महाभारत का। वो कर्ण जो है कुंती एंड सूर्य के सन है, ठीक है। चैरियोटियर फैमिली में जो है ना, इनको पाला गया, इनके फ्रेंड बन जाते हैं दुर्योधन, और ये काफ़ी रिजेक्शन फेस करते हैं अपनी सोशल आइडेंटिटी की वजह से, ठीक है। अब कृष्णा जो है ना, उनको ऑफ़र करते हैं, क्या क्या ऑफ़र करते हैं कर्ण को, बिफोर जब वॉर हो रही होती है ना, उससे पहले, वॉर होने से पहले कृष्णा जो है रिवील करते हैं कर्ण को उसकी ट्रू आइडेंटिटी। तो कृष्णा उसे ऑफ़र करते हैं पोजीशन ऑफ द एल्डेस्ट पांडवा, ठीक है, एल्डेस्ट पांडवा की पोजीशन, किंगशिप और रिस्पेक्ट, ठीक है। कि वॉर जो है उसके होने से पहले कृष्ण भगवान जब कर्ण के पास जाते हैं तो उसको वो ये 3 चीज़ें जो हैं ऑफ़र करते हैं कि तुम पांडवास का, दैट मीन्स गलत का साथ छोड़ दो और जस्टिस के साथ जुड़ो, क्योंकि कर्ण की ट्रू आइडेंटिटी ही वही थी, वो उनको रिवील करता है। बट होता क्या है, कर्ण रिफ्यूज़ कर देता है उन सभी चीज़ों को। अब कर्ण रिफ्यूज़ क्यों करता है, वाई कर्ण रिफ्यूज़, है ना, क्योंकि उसकी जो दुर्योधन के लिए लॉयल्टी थी उसलिए, क्योंकि वो दुर्योधन का फ्रेंड था। दूसरा, दुर्योधन ने उसे काफ़ी रिस्पेक्ट दी थी जब सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देती है। और कर्ण बिलीव करता है फ्रेंडशिप के ऊपर, कि फ्रेंडशिप को ऑनर देना चाहिए, ठीक है। सेंस ऑफ ऑनर के लिए वो ये सारी चीज़ें रिफ्यूज़ करता है और चूज़ करता है लॉयल्टी को पावर के बजाय, पावर के ऊपर वो लॉयल्टी को चूज़ कर लेता है। नाउ कर्ण एज अ ट्रैजिक हीरो, तो कर्ण रिप्रेजेंट करता है जेनरसिटी को, ठीक है। वो काफ़ी जेनरस था और काफ़ी काइंड था, लोगों की काफ़ी मतलब हेल्प करता था, एक तरह से वो दान क्या करता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। लॉयल्टी उसके अंदर हमें देखने को मिली फ्रेंडशिप के लिए ओवर द पावर, एंड उसमें एक प्राइड थी और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे
क्योंकि वो चाह के भी जो है उस चीज़ों को जस्टिस के साथ नहीं रह पा रहा था, नहीं जुड़ पा रहा था उनसे, बिकॉज ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड friendship, loyalty for friendship. Okay, so his tragedy is that he knows the truth but cannot change his path. अब ट्रेजेडी क्या थी कि वो सच को तो जानता था, बट डिस्पाइट नोइंग द होल ट्रूथ ही कैन नॉट चेंज हिज पाथ. ओके, सो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ मैं आपको. एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्टली ये इस ब्लॉक से पूछ लेता है. तो सबसे पहला, डिस्कस द मेजर थीम्स ऑफ द महाभारत. यू शुड अवेयर अबाउट द मेजर थीम्स ऑफ महाभारत एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डाइस एपिसोड, जो ऑलरेडी मैंने कवर किया है इसमें. डिस्कस द्रौपदी रोल इन द महाभारत. यहाँ पे आप द्रौपदी ह्यूमिलिएशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप लिखेंगे. एनालाइज कर्ण एज अ ट्रैजिक हीरो. ठीक है, इसमें आप कर्ण के बारे में फुली एक्सप्लेन करेंगे. एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन धर्म एंड पर्सनल ड्यूटी. डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर. सो ये जो है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पेपर के अंदर इस ब्लॉक में से आ जाता है. तो पास्ट इग्नो पेपर जो है ना फ्रिक्वेंटली आस्क करता है डाइसिंग एपिसोड के बारे में, कर्ण के बारे में और एपिक फीचर्स के बारे में. कि एपिक, क्योंकि हमारे महाभारत ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक्स में से एक है. ठीक है, तो एपिक फीचर्स क्या क्या होते हैं. एपिक जो होती है ना वो ग्रंथ एक तरह से होता है, वो लॉन्ग फॉर्म नरेटिव पोम्स होती हैं. ओके, एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में भी इस ब्लॉक पे से क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं. सो इफ़ यू वांट डिटेल नोट्स फॉर this course, then you can comment down. I will provide you notes as well, okay, with question answers, and you will get how to write answers in your answer sheet so that you will score good marks. Okay, so next video में हम block number 3 को cover करेंगे. Thanks for watching.